नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है जालौन, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस क्राइम की कहानी को। जालौन जिले के कुंवरपुरा गांव के कुछ लोग सुबह करीब 7 बजे अपने खेतों की तरफ जा रहे थे तो उन्हें बम्बी पुलिया के पास झाड़ियों में एक युवक का शव देखा। शव देखते ही उनके पैर वहीं रुक गए और वो उसे गौर से देखने लगे। उस युवक का सिर ईंट से कुचला हुआ था, खून लगी ईंट भी वहीं पड़ी थी। इसके बाद कुछ ही देर में ये खबर कुंवरपुरा गांव सहित माधोगढ़ कस्बे तक फैल गई, जिससे थोड़ी ही देर में वहां लोगों की भीड़ जुट गई। इसी बीच किसी ने इसकी सूचना थाना माधोगढ़ में फोन द्वारा दे दी। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने इस सूचना से पुलिस अधिकारियों को अवगत करा दिया। इसके बाद एसआई रामवीर सिंह, कांस्टेबल देवेंद्र सिंह व विपिन कुमार को साथ लेकर वो घटना स्थल पर पहुंच गए। उस समय वहां भीड़ जुटी थी। भीड़ को हटाकर उन्होंने झाड़ियों में पड़े शव को देखा, फिर सहयोगियों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। शव के पास ही मोटरसाइकिल भी पड़ी थी, उसे भी उन्होंने निकलवाया। ये बात 3 जून 2021 की है। मृत युवक की उम्र 30 साल के आसपास थी। उसके सिर में पीछे की ओर से गहरा जख्म था। मोटरसाइकिल पर भी ईंट के निशान थे। ये शायद इस वजह से किया गया था ताकि युवक की मौत दुर्घटना से हुई लगे। अन्य सबूत तलाशने के दौरान पुलिस को झाड़ियों से एक ईंट मिली जिस पर खून लगा था। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार को समझते देर नहीं लगी कि इसी ईंट से प्रहार कर युवक को मौत के घाट उतारा होगा। फिर दुर्घटना का रूप देने के लिए कातिलों ने उसकी मोटरसाइकिल भी ईंट से तोड़-फोड़ कर झाड़ियों में गिरा दी होगी। उन्होंने ईंट को सबूत के तौर पर सुरक्षित कर लिया। इसी बीच सूचना पाकर एसपी यशवीर सिंह, एएसपी राकेश कुमार सिंह तथा डीएसपी विजय आनंद भी वहां आ गए। पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तथा थाना प्रभारी प्रवीण कुमार से घटना के संबंध में जानकारी हासिल की। उन्होंने बताया कि अब तक दर्जनों लोग शव को देख चुके हैं, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस अधिकारी शव की शिनाख्त कराने का प्रयास कर ही रहे थे कि एक युवक बदहवास हालत में वहां आया और शव देखकर रो पड़ा। पुलिस अधिकारियों ने उस युवक से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका नाम मंगल सिंह कुशवाहा है। वो माधोगढ़ कस्बे के मोहल्ला जवाहर नगर का रहने वाला है। ये सब उसके छोटे भाई मूलचरण कुशवाहा का है। वो बीती शाम को मोटरसाइकिल लेकर घर से निकला था, तब से घर वापस नहीं लौटा था। उसकी पत्नी रोशनी ने उसे सुबह उसके लापता होने की सूचना दी थी, तब से वो परेशान था। कुछ देर पहले उसे बम्बी में शव पाए जाने की खबर लगी थी, उसी के बाद वो यहाँ आया है। मृतक की शिनाख्त होते ही पुलिस अधिकारियों ने 2 सिपाहियों सहित पुलिस जीप भेजकर मृतक की पत्नी रोशनी को घटनास्थल पर बुलवा लिया। रोशनी पति का शव देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। डीसीपी विजय आनंद ने उसे समझा बुझाकर शांत कराया और वहां की सारी औपचारिक कार्रवाई पूरी कर शव पोस्टमार्टम के लिए जालौन के जिला अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद पुलिस थाना माधोगढ़ लौट आई। एसपी यशवीर सिंह ने हत्या के इस मामले की जांच इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार को सौंप दी। उन्होंने सहयोगियों के साथ जांच शुरू की तो उन्हें मृतक की पत्नी रोशनी पर शक हुआ, क्योंकि घटना स्थल पर जब रोशनी रो रही थी तो उन्होंने महसूस किया था कि पति की मौत पर कोई पत्नी जिस तरह रोती है वैसा दर्द रोशनी के रोने में नहीं था। लग रहा था जैसे वो दिखावे के लिए रो रही है। इसलिए उन्होंने जांच की शुरुआत रोशनी से ही की। प्रवीण कुमार ने रोशनी को थाने बुलाकर पूछताछ शुरू की। उन्होंने सरसरी निगाह से रोशनी को देखा और फिर पूछा, ये सब कैसे हुआ? रोशनी नजरें चुराते हुए बोली, बीती शाम उनका अंडे खाने का मन था तो वो अंडे लेने निकले, लेकिन वो गए तो लौट कर नहीं आए। मुझे लगा कि वो किसी दोस्त के साथ होंगे और उसी के घर रुक गए होंगे। रात 12 बजे तक मैंने उनका इंतजार किया, फिर मैं सो गई। रोशनी का बयान इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार के गले नहीं उतर रहा था। जिस औरत का पति रात को घर न आए, भला वो निश्चिंत होकर कैसे सो सकती है? उन्हें लग रहा था कि किसी न किसी रूप में रोशनी पति की हत्या में शामिल है, लेकिन उसके खिलाफ उनके पास कोई ठोस सबूत न होने की वजह से वो उस पर सीधा आरोप भी नहीं लगा पा रहे थे। सबूत जुटाने के लिए थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने मृतक के बड़े भाई मंगल कुशवाहा से पूछताछ की। उसने बताया कि रोशनी चंचल स्वभाव की है, जिसकी वजह से मूलचरण और रोशनी की पटरी नहीं बैठती थी। उसका चाल चलन भी अच्छा नहीं है। उसके घर मोहल्ले के युवक सोनू कुशवाहा का आना जाना है। सोनू को लेकर पति पत्नी में अक्सर तनाव रहता था। कई बार दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। मूलचरण की हत्या में कहीं रोशनी और सोनू तो शामिल नहीं है? प्रवीण कुमार ने मंगल कुशवाहा से पूछा। साहब, यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन शक मुझे भी है, मंगल सिंह ने कहा। पुलिस के लिए इतनी जानकारी काफी थी। प्रवीण कुमार ने सोनू की तलाश शुरू कर दी।
उन्होंने पुलिस टीम के साथ उसके जवाहर नगर स्थित घर पर छापा मारा तो वो घर से फरार था। पता चला कि वो अपनी बहन के घर पहुंच गया है। परवीन कुमार ने उसकी बहन की ससुराल में दबिश दी तो पता चला कि वो वहां गया ही नहीं था। परवीन कुमार ने अब अपने मुखबिरों के माध्यम से सोनू की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार 6 जून की सुबह 7 बजे उन्हें मुखबिर से पता चला कि सोनू कस्बे की गल्ला मंडी गेट पर मौजूद है। वो मुखबिर को साथ लेकर गल्ला मंडी गेट पर पहुंचे तो सोनू पकड़ में आ गया। उसे थाना माधोगढ़ लाया गया। वहां उसकी जमा तलाशी ली गई तो उसके पास से एक मोबाइल फोन तथा 300 रुपए नकद बरामद हुए। थाने में जब सोनू से मूलचंद की हत्या के बारे में पूछताछ की गई तो उसने सहजी जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि मूलचंद उसका दोस्त था। घर आते जाते उसका नाजायज रिश्ता उसकी पत्नी रोशनी से बन गया था। जानकारी होने पर वो विरोध करने लगा। वो रोशनी को अपने साथ हरियाणा ले जाना चाहता था, लेकिन रोशनी पति के साथ नहीं जाना चाहती थी। वो स्वयं भी नहीं चाहता था कि रोशनी उसका साथ छोड़कर पति के साथ जाए। इसी खुन्नस में उसने रोशनी के कहने पर अपने दोस्त पवन के साथ मिलकर मूलचंद की हत्या की योजना बनाई और 2 जून 2021 की रात 10 बजे उसकी हत्या कर शव को बम्बी किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। उसकी मोटरसाइकिल को भी ईंट से क्षतिग्रस्त करके वहीं झाड़ियों में डाल दिया। पवन को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कई संभावित ठिकानों पर छापा मारा, लेकिन वो हाथ नहीं आया। चूंकि षड्यंत्र में रोशनी शामिल थी, इसलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी परवीन कुमार ने मूलचंद की हत्या का पर्दाफाश करने तथा आरोपियों को पकड़ने की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी तो एसपी राकेश कुमार सिंह ने आनंद फानन में प्रेस वार्ता आयोजित की और मूलचंद की हत्या का खुलासा किया। उन्होंने पर्दाफाश करने वाली टीम की पीठ भी थपथपाई। चूंकि आरोपी सोनू कुशवाहा तथा उसकी प्रेमिका रोशनी ने जुर्म कबूल कर लिया था, इसलिए थाना प्रभारी परवीन कुमार ने मृतक के भाई मंगल सिंह को वादी बनाकर धारा 302, 201, 120 बी के तहत सोनू कुशवाहा, रोशनी तथा पवन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली तथा सोनू व रोशनी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में एक ऐसी महिला की कहानी सामने आई जिसने प्रेमी की मदद से अपना ही सुहाग उजाड़ दिया था। सोनू के पिता रामनाथ कुशवाहा जालौन जिले के गांव देवरा के रहने वाले थे। रामनाथ की आजीविका खेती किसानी से चलती थी। उसका परिवार बड़ा था, पर जिस खेती के सहारे उसका परिवार चल रहा था वो काफी कम थी। रामनाथ की 3 बेटियां तथा एक बेटा था। 2 बड़ी बेटियों की शादी वो कर चुके थे। अब छोटी बेटी रोशनी व बेटा गगन कुंवारे थे। अपनी बहनों में रोशनी सबसे छोटी थी। खूबसूरत तो वो बचपन से ही थी, लेकिन किशोरावस्था पार करते ही उसकी खूबसूरती में और भी निखार आ गया था। पिता को रोशनी के जवान होने का एहसास था, इसलिए वो उसके लिए वर की तलाश में जुटे थे, लेकिन माली हालत खराब होने के कारण वो उसका रिश्ता तय नहीं कर पा रहे थे। इधर उधर काफी प्रयास करने के बाद उन्होंने मूलचंद को रोशनी के लिए पसंद कर लिया। मूलचंद के पिता छोटेलाल कुशवाहा जालौन जिले के माधोगढ़ कस्बे के रहने वाले थे। जवाहर नगर मोहल्ले में उनका मकान था। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे मंगल सिंह तथा मूलचंद थे। मंगल सिंह का विवाह हो चुका था, जबकि मूलचंद अभी कुंवारा था। मूलचंद का मन खेती किसानी में नहीं लगता था, इसलिए वो पानीपत चला गया था। वहाँ वो पानीपुरी बेचने का काम करता था। हालांकि मूलचंद का रंग सांवला व उम्र भी अधिक थी, इसके बावजूद उसकी मजबूत आर्थिक स्थिति को देखकर रामनाथ ने उसे अपनी बेटी रोशनी के लिए पसंद कर लिया था। मई 2015 में रामनाथ ने अपनी बेटी रोशनी का विवाह मूलचंद के साथ कर दिया। रोशनी सुंदर तो थी ही, दुल्हन के वेश में उसकी सुंदरता और भी निखर आई थी। ससुराल में जिसने भी उसे देखा उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बिना ना रह सका। सब खुश थे, लेकिन रोशनी खुश नहीं थी, क्योंकि उसका पति सांवला व अधिक उम्र का था, इसलिए उससे शादी करके वो बहुत दुखी थी। उसके सारे अरमान चकनाचूर हो गए थे। फिर भी उसने नियति के इस निर्णय को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया था। दाम्पत्य जीवन की गाड़ी आगे बढ़ी तो बढ़ती ही चली गई। रोशनी को सपनों का राजकुमार नहीं मिला था, पर मूलचंद को उसके सपनों की रानी जरूर मिल गई थी। वो उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। रोशनी संयुक्त परिवार में रहती थी। कामकाज को लेकर उसकी अपनी जेठानी उमा से नहीं पटती थी। रोशनी को जहां अपने हुस्न पर गर्व था, वहीं उमा को अपने हुनर पर। रोशनी की सास उसकी जेठानी का ज्यादा पक्ष लेती थी, जिससे रोशनी सास से नाराज रहती थी। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर छोटेलाल कुशवाहा ने दोनों बेटों के बीच घर व जमीन का बंटवारा कर दिया था। बंटवारे के बाद मूलचंद अपनी पत्नी रोशनी के साथ अलग मकान में रहने लगा। रोशनी अलग रहने लगी तो वो स्वच्छंद हो गई। अब उस पर किसी का बंधन नहीं था। वो बन संवर कर कस्बे के बाजार में घूमती और मनपसंद खरीदारी करती। मूलचंद का एक दोस्त था सोनू कुशवाहा। वो जवाहर नगर में ही रहता था। उसके पिता की आर्थिक स्थिति मजबूत थी। वो व्यापार करते थे। सोनू भी पिता के व्यवसाय में हाथ बटाता था। दोस्ती के चलते मूलचंद को जब कभी पैसों की जरूरत होती, वो सोनू से उधार मांग लेता था।
पैसा आने पर उधारी चुकता कर देता था। सोनू की कदकाठी अच्छी थी, वो दिखने में भी बांका जवान था। सोनू और मूलचरण की उम्र में वैसे तो अंतर था, लेकिन दोनों के आचार विचार में काफी समानता थी, इसलिए उनमें पड़ती भी खूब थी। मूलचरण जब घर में होता तो सोनू उसके घर पहुंच जाता। दोनों में गपशप होती और कभी कभार खाने पीने का दौर चल जाता। इन्हीं नजदीकियों ने उनके संबंधों को और भी प्रगाढ़ बना दिया। सोनू उसके घर के छोटे मोटे काम भी निपटा देता था, इसलिए उसका मूलचरण के घर आना जाना लगा रहता था। मूलचरण की पत्नी रोशनी को वो भाभी कहता था। रोशनी से उसकी खूब गपशप होती थी। रोशनी के चेहरे पर ऐसी कशिश थी जिसे देखकर कोई भी उसकी तरफ खींचा चला आए। सोनू पर भी उसके रूप का जादू चल गया था, इसलिए वो रोशनी को मन ही मन चाहने लगा था। वो किसी भी तरह उसे हासिल करना चाहता था। रोशनी का पति मूलचरण पानीपत में पानीपुरी बेचने का काम करता था। महीना 2 महीना में वो घर आता था। हफ्ता 10 दिन रहने के बाद वो फिर वापस चला जाता था। पति के जाने के बाद रोशनी की रातें बेचैनी से कटती थी। ऐसे में रोशनी को सोनू का घर आना जाना तथा गपशप लड़ाना अच्छा लगने लगा था। वो भी हैंडसम, हंसमुख व स्मार्ट सोनू पर फिदा हो गई थी। वो सोचने लगी थी कि चेहरा मोरा अच्छा है, आंखें चंचल है और शरीर भी हट्टा कट्टा है। रोशनी को लगा यही वो शख्स है जिसकी उसे तलाश है। एक दिन सोनू घर आया तो रोशनी आईने के सामने बैठी सज संवर रही थी। रोशनी को उस रूप में देखकर सोनू से रहा नहीं गया। उसने पीछे से रोशनी को अपनी बाहों में भर लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। रोशनी ने भी शर्माते हुए अपना चेहरा सोनू के सीने पर रख दिया। इसके बाद 2 शरीर एक हो गए। मर्यादा की दीवार लांघकर दोनों ही बहुत खुश थे। कहते हैं गलत काम को कितना भी छिपाकर किया जाए, एक ना एक दिन उसकी भनक लोगों को लग ही जाती है। पहले मोहल्ले में दोनों के संबंधों की हवा फैली, फिर धीरे धीरे उनके कारनामों की भनक मूलचरण के कानों में भी पड़ गई। मूलचरण ने रोशनी को बैठाकर ऊंच नीच समझाई, उसे अपनी इज्जत और समाज का वास्ता दिया। लेकिन रोशनी वास्तविकता से साफ मुकर गई। उसने मूलचरण से कहा, जरूर किसी ने हमारे घर में कलह पैदा करने के लिए तुम्हारे कान भर दिए हैं। सोनू को तो मैं अपने भाई जैसा मानती हूँ। रोशनी ने यह बात पति से इतनी दृढ़ता के साथ कही थी कि मूलचरण को उसके चरित्र पर भरोसा हो गया था। लेकिन मूलचरण को उन पर भी भरोसा था जिन्होंने पत्नी के कारनामों को बताया था। ऐसे में उसने निर्णय लिया कि वो अपनी आंखों देखी पर विश्वास करेगा। वो पत्नी की असलियत जानने के लिए ताने बाने बुनने लगा, लेकिन वो रोशनी को रंगे हाथों पकड़ नहीं पाया। कुछ दिन मूलचरण पत्नी के साथ रहा, फिर हरियाणा चला गया। अवैध रिश्तों के चलते मंगल कुशवाहा की मोहल्ले में बदनामी हो रही थी, इसलिए उसने बहू को समझाने का प्रयास किया। लेकिन प्रेम दीवानी रोशनी ने जेठ की बात को दरकिनार कर दिया। परिवार की निगरानी के बावजूद रोशनी किसी न किसी जतन से प्रेमी से मिल ही लेती थी। मई 2021 के पहले हफ्ते में महामारी के कारण मूलचरण हरियाणा से अपने घर माधोगढ़ आ गया। पति के घर आ जाने से रोशनी और सोनू के मिलन में बाधा पहुंचने लगी। सोनू अब जब तभी मूलचरण से मिलने के बहाने घर आता था। दोनों पर मूलचरण कड़ी नजर रखता था। मिलन न हो पाने के कारण दोनों परेशान हो उठे थे। एक रोज मूलचरण ने रोशनी से कहा कि लॉकडाउन खत्म होते ही उसे उसके साथ हरियाणा चलना है। अब वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। लोग तरह तरह की बातें करके उसकी इज्जत उछालते हैं। इस पर रोशनी ने जवाब दिया कि वो उसके साथ प्रदेश नहीं जाएगी, वो घर में ही रहेगी। इसके बाद तो हर रोज हरियाणा जाने या ना जाने को लेकर मूलचरण व रोशनी में तू मैं होने लगी। मूलचरण का फरमान था कि उसे उसके साथ जाना है, जबकि रोशनी जिद कर रही थी कि वो उसके साथ नहीं जाएगी। किसी किसी दिन तो झगड़ा इतना बढ़ जाता था कि मूलचरण रोशनी को बेतहासा पीट देता। 31 मई को भी मूलचरण ने इसी बात को लेकर रोशनी को पीटा। फिर वो शराब के ठेके पर चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद सोनू आ गया। सोनू को देखते ही रोशनी सुबुक सुबुक कर रोने लगी। इस पर सोनू बोला, बताओ क्या बात है। रोशनी बोली, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन मैं जाना नहीं चाहती। इसी बात पर वो लात घूंसों से मुझे मारने लगता है। सोनू, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम कुछ भी करो, बस मुझे अपनी बना लो। रोशनी उससे लिपटकर बोली, अगर मैं कहूँ तुम्हें अपनी सुहाग की बलि देनी पड़ेगी तो मुझे मंजूर है। रोशनी ने सहमति जता दी। इसके बाद सोनू ने रोशनी के साथ मिलकर मूलचरण की हत्या का षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में उसने अपने दोस्त पवन को भी शामिल कर लिया। पैसों के लालच में पवन सोनू का साथ देने के लिए राजी हो गया। 2 जून 2021 की शाम 7 बजे सोनू मूलचरण से मिला और उसे पार्टी देने का न्योता दिया। मूलचरण पहले तो राजी नहीं था, लेकिन जोर देने पर राजी हो गया। उसके बाद सोनू मूलचरण को मोटरसाइकिल पर बैठाकर शराब के ठेके पर पहुंचा। वहां उसने फोन कर अपने दोस्त पवन को भी बुला लिया। फिर तीनों ने बैठकर खाया पिया। उसके बाद तीनों घूमने के बहाने निकले और कुंवरपुरा स्थित बम्बी पुलिया पर पहुंचे। इस पुलिया पर बैठकर तीनों बातचीत करने लगे। अब तक रात के 10 बज चुके थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। उचित मौका देखकर सोनू और पवन ने मूलचरण को दबोच लिया और उसका सिर पुलिया के पत्थर पर पटकने लगे। उसका सिर फट गया और वो वहीं मर गया।
इसके बाद सोनू की निगाह ईंट पर पड़ी। उसने ईंट से भी उसके सिर पर प्रहार किया। हत्या करने के बाद पवन व सोनू ने मूलचंद के शव को बम्बी के किनारे झाड़ियों में छिपा दिया। उसकी मोटरसाइकिल को भी ईंट से क्षतिग्रस्त कर दिया और शव के पास झाड़ियों में डाल दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि देखने वालों को लगे कि मूलचंद की मौत एक्सीडेंट से हुई है। इसके बाद दोनों वहां से फरार हो गए। सोनू ने फोन पर रोशनी को बता दिया कि उसकी राह का कांटा दूर हो गया है, लेकिन अभी वो सावधान रहे। इधर 3 जून की सुबह कुंवरपुरा गांव के लोग जब खेतों की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने बम्बी में शव पड़ा देखा। उन्होंने इसकी सूचना माधोगढ़ पुलिस को दे दी। सूचना पाते ही इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। जांच में अवैध रिश्तों में हुई हत्या का खुलासा हुआ। 7 जून 2021 को पुलिस ने आरोपी सोनू तथा रोशनी को जालौन की जिला अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था, जबकि तीसरा आरोपी पवन फरार था, लेकिन पुलिस ने बाद में उसे भी गिरफ्तार कर लिया था और उसे भी जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।